A very good afternoon to all of you. Now we are back again with NDA solutions. So let us start. Now our first question is, let R be the relation on the open interval -1 to 1 is the interval given to us. Remind, this is open interval. ठीक है, and it is given by this relation that x plus y it should be less than 2, 2 से छोटा होना चाहिए. Now among this we have to find the option, that which option is this. Now आपको पता है कि हमें जो x और y है वो इसी इंटरवल से लेने हैं, ठीक है, और 1 और -1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है. तो आप कोई भी नंबर ले लो. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए यू हैव टू चूज सेम नंबर्स, ठीक है. x इक्वल्स टू वाई चूज़ करना पड़ेगा. 1/2 ले रहे हो तो y को भी 1/2 लेना पड़ेगा. x 1/2 ले रहे हो तो मतलब सेम लेने पड़ेंगे. तो आप कोई भी नंबर अगर इसमें से लो 1 और -1 इंटरवल में, तो वो हमेशा 2 से छोटे होंगे. इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, ठीक है. सिमेट्री के लिए आप ये देखो कि अगर आपने कोई भी दो नंबर्स लिए, ठीक है, जैसे आपने x को 1/2 लिया और y को आपने 3/4 ले लिया, ठीक है. तो जब आप इसको ऐड करोगे, दिस नंबर इज़ ये 0.5 आ गया, 0.5, यस, इट इज़ लेस देन 2. तो अगर आप x को 3/4 एंड y को 1/2 लोगे तो भी आपका ऑब्वियसली ये लेस देन 2 ही रहेगा. तो इट मीन्स कि ये आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है. नाउ समझ आ गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया. नाउ द थर्ड वन इज़ ट्रांजिटिव. अब हमें देखना है कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा. तो ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं. ट्रांजिटिव क्या होता है कि हमें a और b के साथ c भी हम कुछ ऐसा ले लेते हैं कि वो उसमें आना चाहिए, ठीक है. तो ट्रांजिटिव के लिए अगर हम x को ले रहे हैं 1/3, y को ले रहे हैं हम 1/5, ठीक है, और अगर मैंने c इसमें 1/4 ले लिया, ठीक है. तो अगर मैं इन दोनों का ऐड करूं तो इट विल बी 12, 7, ये भी लेस देन 1 होगा. और अगर ये कर दिया 20, ये भी आपका लेस देन 1 नहीं, लेस देन 2 ऑब्वियसली होगा. और जब 3 और 5 को आप लोगे तो वो भी आपका लेस देन आपका 2 आ ही जाएगा. आपको कुछ ऐसे काउंटर एग्जांपल्स लेने हैं जो आपका ये प्रूव कर दे कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा. तो क्या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल होगा जो आप ले सकते हो, लेकिन हाँ, इंटरवल आपको इधर से लेना है. तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है. सो जब हमारा रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, इन दैट केस डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है. देखो ए और ये तो हमारा वैसे ही कट गया, बी और डी में से ही कोई होना चाहिए था, ठीक है. तो ऐसे आपको ये कोई एग्जाम्पल लेना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now next question we have, there are 3 empty sets A, B, C, ठीक है. Now again this you can do by example also, like say A जो आपका set है, it has 1 and 2 elements. then B ले लो, B में अगर आपका 2 and 3 है, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो और वैसे भी ये हो रहा है. तो मैं आपको एग्जाम्पल से आप खुद करना, मैं आपको मेथड बता देती हूँ. अब देखो ये है हमारा A यूनियन B, ठीक है, माइनस. अब अगर हमने ये जो A माइनस B है, इसका क्या मतलब हुआ, A आएगा B को छोड़ के, तो एक तरह से A ही आ जाएगा, ठीक है, A ही आ जाएगा. नाउ यूनियन क्या आ जाएगा, B और माइनस A, B को लेंगे और A को छोड़ के, तो ये B आ जाएगा, ठीक है. अब ये यूनियन हो गया. अब A यूनियन A इंटरसेक्शन B, जो लास्ट पार्ट है A इंटरसेक्शन B, या तो A और B में कुछ इंटरसेक्शन नहीं होगी, ठीक है, एक केस तो आपका बन जाएगा 5, ठीक है. या फिर अगर कुछ होगा, पहला तो ये बन गया, तो ये और ये सेम ही आ गया, 5 के साथ यूनियन करो तो क्या A और ये भी, तो ये कट करके क्या हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया एक तरह से. अब नल मैट्रिक्स हो गया तो नल मैट्रिक्स से हम एलिमिनेशन कर सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट, फोर्थ इनकरेक्ट. तो आपने अगर आप कोई भी, हम जब एलिमिनेशन पे जाते हैं तो किसी भी एक ऑप्शन से करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसी ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट तो कर सकते हैं. तो मेरा एलिमिनेट तो वैसे ही हो गया यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, आपको ये समझ आएगा. अब अगर सपोज़ करो कि जो मेरा इंटरसेक्शन है, अगर वो मेरा इंटरसेक्शन 5 नहीं है, तो अगर मेरा इंटरसेक्शन या तो A होगा
या फिर बी होगा। यही होगा ना, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, या तो ए होगा या बी होगा या ए और बी का कुछ पार्ट होगा, यही होगा। तो जब वो यूनियन करेंगे तो फिर से ए यूनियन बी ही बन जाएगा, फिर से ये कट के हमारा नल सेट ही आने वाला है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आप इसमें कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हो और उस एग्जाम्पल से आप एलिमिनेट कर सकते हो अदर ऑप्शंस, ठीक है, नहीं तो ये मेथड तो है ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हमारे पास दिया है कि ए बी सी ए पी में है, बी सी डी जी पी में है और सी डी ई किस में है, एच पी में, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हमें पता है ए पी में अगर हो तो ये रिलेशन होता है, जी पी में ये हो तो, और एच पी में हो तो ये होता है, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन आ ही गया है। अब हमें ये निकालना है कि इनमें से क्या हो सकता है। तो ये हमारे पास है 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं b निकालूँ तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 2c स्क्वायर अपॉन d हो जाएगा। यहाँ से मेरा कुछ निकल रहा है, मतलब क्या करना होगा, मैंने ये सॉल्व किया था, क्या करना होगा, कुल मिला के आपको जो ये ए बी सी है या कोई भी इसमें आपको दिए हैं, ये आपको सॉल्व वो करने हैं, ए पी या जी पी या इसमें लेके आने हैं। तो आप क्या करो, एक मिनट, ये हमारा आ गया, इसमें बी की, ओके एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे 2b या a प्लस सी, तो वन अपॉन डी, ओके, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालती हूँ, ये मेरा 1 अपॉन डी है, एच पी जो वैल्यू 1 अपॉन डी है, ये 2 सी ई अपॉन सी प्लस ई है, ठीक है। तो अगर मैं इस डी की जगह जो है, डी की जगह मेरा आ जाएगा, ये आएगा मेरा डी की जगह सी स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है। तो अब मेरा यही आएगा ना, जो मेरा डी हो जाएगा वो आएगा सी स्क्वायर अपॉन बी, हाँ, तो ये इधर ही आ जाएगा। और फिर मैं इसको अगर क्यूब कर दूँ यहाँ पे बी डी, और अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, एक मिनट, ये मेरा था सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी इंटू डी, डी की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूँ, ये मेरा आ जाएगा c प्लस ई अपॉन ये 2ce ऊपर आ गया, एक c यहाँ से एक c कट गया, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी प्लस ई इक्वल्स टू 2b आ गया, है ना, ये प्लस साइन है। अब मैं यहाँ से अगर c है, c की जगह बी डी लिख दूँ, नहीं मेरा कट गया, एक मिनट, मैं यहाँ से c कॉमन ले लेती हूँ, ये मेरा बन गया c प्लस ई बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा 2b इंटू ई आ जाएगा। तो ये c प्लस ई जो मेरा है ए सी ई, ए मेरा बन जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ई, ए ई हो जाएगा, एक मिनट, अगर मैं इसको सी स्क्वायर आ जाएगा, और हाँ ओके ठीक है, आ गया। मतलब कुछ नहीं करना है, ये आपको लिखना है, ये ए बी सी की टर्म्स आपको ऊपर नीचे लेके आनी है, और इन दोनों ऑप्शंस में देखना है कि क्या क्या चीज़ें बन रही है। अगर आप ऑप्शन से अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ से हमारा क्या बनना चाहिए, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ऑफ ई बनना चाहिए, और अगर यहाँ से मैं देखूँ तो 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन ई, ऐसा कुछ बनना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करनी है इक्वेशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैं बता देती हूँ, सबसे पहले हम जो डी है, ये जो पर्टिकुलर डी है, ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमारा सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी इंटू अपॉन 2 ई सी और सी प्लस ई आ जाएगा। फिर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर करेंगे, और ये यहाँ पे हमारा सी ई,
ये हमारा a इंटू ई आ जाएगा। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में डालना, इस वाली इक्वेशन में d की वैल्यू डालनी है और उसके बाद हमें d की वैल्यू यहाँ पुट करके जो जो कट रहा है वो काटना है और फिर हमें इस ये AP का यूज़ करना है, तो हमारा c स्क्वायर इक्वल्स टू AE आ जाएगा। हेंस आवर क्वेश्चन इज सॉल्व और हमारा इसमें 1 ही करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन का सेकंड जो दिया पॉइंट वो करेक्ट नहीं है। सो लेट्स डू द अनदर। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वो दिया है क्वेश्चन दिया है उसमें भी हमारे को क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट का यूज़ बहुत अच्छे से। तो डिटर्मिनेंट जब हम इसका निकालेंगे तो आप देखो यहाँ पे ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। अब आप ये देख सकते हो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, माइनस, तो मैं इसको यहाँ से लिख देती हूँ, नहीं तो आएगा नहीं। ठीक है, ये मेरा आएगा साइन 2 थीटा, ये मेरा होगा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, ये 0 है। ठीक है, ये मेरा वही आ जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा और ये मेरा बन जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, इधर 0 है, इधर 0 है, इधर 0, इधर 1। नाउ ऑन डिटर्मिनेंट अगर मैं इसका करूँगी तो मेरा डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बस एक ही पॉइंट था कि इस फॉर्मूले को मुझे माइनस कॉस 2 थीटा लेना है, बाकी तो ईजी था इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट मेरा इसका 1 आ गया। और हमें पता है कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और अगर वो ऑड ऑर्डर की है, यहाँ पे ऑड ऑर्डर ना 3 ऑर्डर है तो ये ऑड है, अगर वो ऑड ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 1 आ रहा है। ठीक है, नॉट 0 है, 1 आ रहा है, इट मीन्स B तो नहीं हो सकता। एलिमिनेशन मेथड इज़ द बेस्ट। नाउ हमारी जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या है, ये A इंटू, अगर A ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आता है और ये ऑर्थोगोनल ही मैट्रिक्स है। ठीक है, एक बार देखा जाए तो दिस मैट्रिक्स इज आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या बोल रहा है हमको, ये बोल रहा है I इज इक्वल्स टू A इंटू A ट्रांसपोज, तो यही ऑर्थोगोनल होता है। तो इट मीन्स थर्ड जो ऑप्शन है वो इसका वेरी मच करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी है ये, ऑर्थोगोनलिटी को बताता है। नाउ फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है मेरा, कि जो A इन्वर्स होता है वो क्या होता है, वो एडजॉइंट ऑफ A अपॉन A डिटर्मिनेंट भी होता है ना। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, अपॉन A डिटर्मिनेंट लिखना भूल गए ना, लिखना नहीं भूले नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए ये ऑप्शन भी वेरी मच करेक्ट है। तो इसमें 1 और 3 दोनों करेक्ट है। इसमें जो आगे होता है ये ऐसा होता है, बी आइदर स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 और 2 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट। तो इसका क्या होगा, स्टेटमेंट 1 और 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं। ओके, नाउ ये थोड़ा सा हमारा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखो ये वाला जो ब्रैकेट है इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड। ठीक है, ये तो हमारा आराम से आ जाएगा। जो भी हम कैसे निकालते हैं, RH फॉर्म R+1 निकालते हैं, देन NCR निकालते हैं। जो भी फर्स्ट टर्म दी है वहाँ R होता है और सेकंड टर्म में क्या होता है, N-R होता है। तो इसी तरीके से यही चीज़ हम करेंगे। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में तो बहुत इजीली हमारी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है, सेकंड में। तो सेकंड में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से पहले इसको इस फॉर्म में, ऐसा कुछ फॉर्म में लाना पड़ेगा और ये उसी से ही हो जाएगा। हमें ये फॉर्मूला जो मैंने भी बताया था उसकी इतनी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो मुझे लग रहा है। चलो देखते हैं। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ये मेरा बन जाएगा x² माइनस प्लस 1 अपॉन x² और ये मेरा आ जाएगा -2। ठीक है, रेज़ टू पावर -5। ये मेरा किसका फॉर्मूला बन गया, x + 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ले लो, ये मेरा हो जाएगा x + 1 अपॉन x और ये आएगा आपका -5 और ये क्या है, स्क्वायर है एक तरह से। ठीक है, एक मिनट मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ। ये मेरा आ जाएगा x + 1 अपॉन x, ये स्क्वायर है और बिग ब्रैकेट के बाहर -5 तो आ ही रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे करना है, माइनस साइन मेरा वैसे ही रहेगा, ये मेरा आ जाएगा x², एलसीएम ले लिया, -1, ये स्क्वायर है और जो मेरा नीचे x था उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -2
और ये माइनस भाई 5 बाहर आ ही रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, ठीक है, ये आ ही रहा है। नाउ अब मेरा ये बन जाएगा -5 अंदर आराम से हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये माइनस हो गया, ये मेरा आ गया x² -1, ये 10 है, और ये x की पावर -10 +10 हो गया, ठीक है। अब इसके साथ मुझे क्या करना है, ऑलरेडी मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 1 माइनस जो x का स्क्वायर है वो रेज़ टू पावर 20 ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में थी तो ये मेरे पास है। अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ और ये चीज़ ऑलमोस्ट सेम है, ये सेम है। अब ये इसकी पावर 10 है, तो अगर मैं यहाँ से माइनस भी कॉमन लूँगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरे पास 20 है, ठीक है। अच्छा सॉरी 10 नहीं, -10 है, ठीक है। ये -10 है पर है तो इवन ही, तो ये तो मेरा प्लस हो जाएगा। तो अब साइन का भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं, ये बाहर है साइन, ओके सॉरी, ये प्लस नहीं होगा, ये प्लस नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर क्या है, इवन पावर है। तो यहाँ 20 है, यहाँ -10 है, तो ये 10 बच गया। 1 माइनस x जो स्क्वायर है, यहाँ पे ये मेरा 10 बच गया, और यहाँ पे मेरी जो पावर है वो क्या हो गई, ये ऑलरेडी 10 पावर थी ही, ठीक है। ओहो 10 नहीं, सॉरी 2 हो गया ना, ये एक मिनट, नहीं 10 हो गया, सॉरी क्या हो रहा है, हाँ सही लिखा था मैंने, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब मेरे को यहाँ पे निकालना है कि देखो x का जो 10 का कोफिशिएंट है वो इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखो यहाँ पे मेरा x की पावर स्क्वायर है, ठीक है। x जो है वो स्क्वायर है, तो मैं फर्स्ट टर्म करूँगी इनटू सेकंड टर्म करूँगी। तो मैं यहाँ पे ऐसे लूँगी ना, ये मेरा r हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म रेज़ टू पावर r आएगा, और सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, n माइनस r हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह मैं कुछ भी, और मेरा मल्टीप्लाई में तो ये x10 चल ही रहा है, ठीक है। अब मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ इसमें, और एक मेरा माइनस साइन है ना, कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ तो वो हमेशा x की पावर कुछ तो देगा ही मेरा। अगर मैं 0 पुट कर दूँ यहाँ पे तब भी दिक्कत है, और मैं अगर r की जगह 10 पुट कर दूँ तो 1 की पावर 10 करेंगे तो 1 ही होगा एक तरह से। तो कहीं ना कहीं मुझे इस वाले से कोई भी x की पावर 10 नहीं मिल रहा है, ठीक है। x की पावर 10 यहाँ से मुझे नहीं मिल रही है, तो कहाँ से मिलेगी, सिर्फ यहाँ से, जब मेरा r 10 होगा। तो जब r 10 होगा तो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 10 है, ये मुझे 1 आंसर देगा। माइनस साइन मेरे पास है, इसका कोफिशिएंट 1, तो -1 इज़ द आंसर, ठीक है। एक बार प्लीज़ खुद से ट्राई करना इसको, थोड़ा सा आपको शायद यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी इतनी कैलकुलेशंस की है, बट एक बार आप खुद से ट्राई करोगे इट विल बी हेल्पफुल टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नाउ वी आर विथ दिस क्वेश्चन। ये काफ़ी सारे लोगों ने इवन मुझे अप्रोच किया दिस क्वेश्चन के लिए कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो चलो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट साइन 9 माइनस कॉस 9 स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। स्क्वायर रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी कर लिया, है ना। अब मैं जब इसको खोलूँगी a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं जब इसका स्क्वायर करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर 9 प्लस हो गया, वो 1 बन जाएगा, माइनस 2 ऑफ साइन 9 और कॉस ऑफ 9, ठीक है, वेरी इजी। नाउ अब आपको पहले भी कहा था मैंने कि आपको साइन की 18 की वैल्यू, कॉस की 18 की वैल्यू, कॉस 15, ये कुछ वैल्यूज़ यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ 2 9 इज 18। नाउ साइन 18 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, यू हैव टू राइट हियर साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, और उसका आपको एलसीएम सिंपल लैंग्वेज में लेना है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सो इजी। तो दिस आई एम कीपिंग ऑन योर सेल्फ, साइन 18 की वैल्यू लिखनी है और उसको कैलकुलेट करना है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फोर्थ टर्म दिए हमें तो टी आर प्लस 1 होता है, तो फोर्थ टर्म है तो आर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, प्लीज़ थोड़ा आराम से देखना। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा एम नहीं एन है, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा एन सी, आर कितना था मेरा 3 फर्स्ट टर्म, ये मेरी आ जाएगी 3 सेकेंड टर्म, ये मेरी आ जाएगी n माइनस 3, और ये किसके इक्वल है 5/2 के ये इक्वल है, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि जो मेरा 5/2 इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है ना, एक्स क्यूब x3 कुछ नहीं है ऐसा, तो इट मीन्स जो मेरी x की पावर है, ठीक है, वो कटनी चाहिए। तो यहाँ से मेरी x की पावर 3 आ रही है और यहाँ से मेरी x की पावर कितनी आ रही है -3 आ रही है, नहीं +3, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल था ना +3। तो कहीं ना कहीं मेरा जो x का कोफिशिएंट है वो x रेज़ टू पावर 6 आ रहा है, ठीक है। अब ये n की पावर क्या चाहिए, मुझे 6 ही चाहिए ताकि मैं ये वो कर सकूं, है ना, ये 6 ही हुआ ना, ये मेरा 6 3, हाँ ठीक है। तो मुझे n 6 चाहिए, ठीक है, ताकि मेरे ये दोनों, ये वाला x कट जाए, ये वाला x भी कट जाए। तो क्लियरली विजिबल कि जो मेरा n आ गया वो n क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है, n मेरा 6 आ गया। चलो एक चीज़ मेरे को पता लगी। अब यहाँ से जो मेरा n था वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा था सिर्फ और सिर्फ x की पावर को, तो मैं उसको इरेज कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, इसको, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि n की पावर सिर्फ x है, तो n मेरा आ गया ये दिस। नाउ आई हैव टू ओपन दिस n फैक्टोरियल अपॉन, ये मेरा आ जाएगा 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये इंटू m हो गया और इक्वल्स टू 5/2। नाउ मेरे पास n आ गया, वो 6 होता है, ठीक है, वो वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पे और वहाँ से आपको m निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6 फैक्टोरियल मेरा आ गया, 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 मेरा आ जाएगा 720/6 और ये मेरा 6 ही आ गया अपॉन 6, ये मेरा m है, ये 5/2 है, ये 6 36 है, 36 और ये मेरा 36 40 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा और 36 नहीं मैं कुछ गड़बड़ कर दी, एक मिनट कैलकुलेशन एरर, ये आएगा 6 1 जा 2 जा 20, ओके, ये मेरा 20 आ जाएगा, ठीक है। ये फिर मेरा इधर से करके 5 हो गया, मतलब m की वैल्यू जो है मेरी 1/8 आ रही है, ठीक है। ये मेरा m था, एक मिनट, ये m नहीं, m क्यूब था ना, मैं इसकी पावर, सॉरी इसकी पावर थी ना, m क्यूब था ये, ठीक है, जब हमने स्टार्टिंग किया था m क्यूब था, तो मेरा m क्यूब 1/8 आया है, जो मेरा m है वो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा। अब m मेरा 1/2 है और n मेरा 6 था, तो मेरा m इंटू n क्या हो गया 3, बी ऑप्शन इज करेक्ट। So okay, this is the last question. So thank you so much. I hope this is helpful to you. Thank you.